आगे बोलिए। लॉ का स्पेशल ऑफिसर है विद इन द प्रेमिसेस ऑफ कोर्ट, उसमें तो सारे लॉयर्स भी आते हैं, चाहे ये सरकारी के लॉयर हो, चाहे जो दूसरे तरफ के लॉयर हों वो लॉयर हों, प्राइवेट लॉयर हों, जो भी लॉयर हों। हाँ। तो क्या ये भी हो सकता है कि ये सारे लॉयर्स ने एक प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ लॉ किया, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, क्योंकि वो दे वेर अपियरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर केस एंड दे वेर नोइंग द फैक्ट कि यहां पर फंडामेंटल राइट का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है और ये अदालत की संज्ञान में नहीं लाया जा रहा है किसी भी वकील के द्वारा, ना ही जजेस के द्वारा, क्योंकि ये मामला सिर्फ जस्टिस खेहर का नहीं है, मामला सिर्फ जस्टिस राधाकृष्णन का नहीं है। उसके बाद भी ये आगे बढ़ता रहा, दूसरे जजेस भी सुनवाई करते रहे 2 साल 2 महीने के अंतराल में। सुनिए, देखिए कैसा है, सब वकील तो नहीं जिम्मेदार है, लेकिन खास करके सेबी के वकील मेरे हिसाब से जिम्मेदार है, क्योंकि उनका जिम्मेदारी था ये बात वो कोर्ट के नजर में ला के देते। और भले ही अगर सुब्रत राय साहब के वकील अगर मिस कर गए होंगे मामला, तो ऐसा नीलेश जी, आप सेबी के वकील को कह रहे हैं जिम्मेदार, आप सुब्रत राय के वकील को क्यों नहीं कह रहे हैं जिम्मेदार? वो भी तो जिम्मेदार है, उनको भी तो कहना चाहिए ना। सेबी के वकील तो क्यों कहेंगे, वो तो अपोजिट पार्टी में है, वो तो चाहेंगे कि हमारा जितना केस हो कमजोर हो। अब ये तो उनको मालूम भी होगा कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो लेकिन आपका कहना है कि नहीं, वो चाहे अपोजिशन में हो तो भी उनको लाना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सुनिए, आप बहुत ऐसे टफ सवाल पूछते हो और आपको पकड़ने की कोशिश करते हो। सुनिए देखिए, हुकुमचंद, शिव कुमार वर्सेस हुकुमचंद का 1997 का 3 जज बेंच का जजमेंट है, बाद में दीपक अग्रवाल का जजमेंट है। तो उसमें मैं उसके वर्ड बता रहा हूं आपको। उसमें क्या कहा कि ऐसा मान के चलो कि सुब्रत राय सहारा जी का वकील मिस कर गया, उनको ये पॉइंट याद नहीं आया या फिर वो नहीं बोल पाए। हम तो पहले से ही घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे वकील जो हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, वो पहले से ही फंसे हुए हैं, परेशान हैं। तो मेरी नजर उस पर है। हाँ। मैं इतना बड़ा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा, मैं नहीं देख पा रहा हूं उसको। यस, तो तब भी ये जिम्मेदारी है सरकारी वकील का, सेबी के वकील का, तो ये लॉ कहता है। और एक अभी जो आपने मुद्दा कहा, देखिए ये विषय सिर्फ सुब्रत राय सहारा तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार कहा है, और अभी रिसेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर था उसके ऊपर जब प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया, उसमें भी कहा, अभी दीपांकर दत्ता जी सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो उसमें उन्होंने कोट किया मार्टिन लूथर किंग को। उसमें क्या कहा है, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज किसी एक पे अन्याय हो रहा है तो उसको रोको, उस नहीं तो कल बारी आपकी है। कल हर एक के फंडामेंटल राइट धोखे में है। इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। और दूसरी बात, दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ गुड पीपल बट मोर देन बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। अच्छे लोगों के खामोश रहने से इस पूरे मानव जाति का, सभ्यता का जितना नुकसान हुआ है, उतना वो जो आक्रांताओं ने, अत्याचारियों ने अपना वायलेंस करके नहीं किया, उससे ज्यादा अच्छे लोगों ने शांत रह के किया है। तो एक्ट ऑफ ओमिशन भी ऑफेंस है, एक्ट ऑफ कमीशन भी ऑफेंस है। और वो एक ये है ना कि समर शेष है, हाँ, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो ये जो हमारे इसमें लिखा है वो लॉ है हमारे यहाँ पर। तो एक्ट ऑफ ओमिशन ऑफेंस है करके प्रतिमा महंती का 2021 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। तो इसमें हर व्यक्ति, और एक बताता हूं मैं मेरे वकील भाइयों को, एक मेरी बहुत बहुत आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, और आज का आपका एपिसोड मेरे ख्याल से हर वकील भाई देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने बहुत सुंदर जजमेंट दिया है इस मामले में। वो बार काउंसिल ऑफ रूल्स जो है वो क्या कहता है, ओपी शर्मा ने वो रिफर किया था कि एडवोकेट शुड नॉट बी सर्वाइव साइकोपैथ। वकील डरा हुआ, दबका सा, चमचा, ऐसा वकील नहीं चाहिए। ही इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एक दूसरी चीज, व्हेनेवर देयर इज अ सब्सटेंस, उसको जब भी मिल जाता है सब्सटेंस कि ये ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, उसने अपनी आवाज उठाने की और मटेरियल है, देन ही शुड लॉन्च कंप्लेंट अगेंस्ट द जज।
जज के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल करना ये हर वकील का जिम्मेदारी, कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है। एक जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने आर मुथुकृष्णन में क्या किया, इन्होंने एक रूल बनाया था कि जज के खिलाफ जो कंप्लेंट करेगा वो एडवोकेट को हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो हाई कोर्ट के सारे रूल खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जज के करप्ट जजेस को एक्सपोज करना और ऑनेस्ट जजेस को प्रोटेक्ट करना ये हर वकील की जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी है। और कंप्लेंट करने का वकील का अधिकार छीनने वाला कोई भी लॉ और वकील को डरपोक बनाने वाला, चमचा बनाने वाला कोई भी लॉ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हम खारिज करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, आर्टिकल 51A के तहत ये हर देश के नागरिक का ड्यूटी है, संवैधानिक कर्तव्य है, ये ऑब्लिगेशन है उसका कि जहां भी उसको फ्रॉड करप्शन दिखे और खास करके जुडिशरी में दिखे तो उसने उसको एक्सपोज करना चाहिए करके, और उसको अगर एक्सपोज कर रहा है, उसके बीच में कोई आ रहा है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, मतलब उसको जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्ट टैक्स का 2010 का आरके जैन का जजमेंट है उसमें लिखा। वो जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुब्रमण्यम स्वामी में अपील किया। बथिना रेड्डी का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 1954 का जजमेंट है, वो ये कहता है कि जब भी ये जज का करप्शन है, तुम्हारे पास प्रूफ है, तो इसको एक्सपोज करो, पब्लिक में लाओ, इट इज फॉर द पब्लिक गुड। और जो सुब्रमण्यम स्वामी और इनडायरेक्ट टैक्स जो थे कंटेम्प्ट के पिटीशन थे, वो कंटेम्प्ट के पिटीशन खारिज किया। कोर्ट ने बोला इसमें क्या कंटेम्प्ट है, वो तो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभा रहे, जो आप शुरू में बोल रहे थे। तो ये क्या करते हैं, लोगों को डरा डरा के रखते हैं, ऐसा कंटेम्प्ट हो जाएगा, वैसा कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो उसमें राम सूरत सिंह में और एक हाईकोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा कि बोले एक जज जस्टिस बेच रहा है, करप्शन कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करना कंटेम्प्ट नहीं होता, बल्कि ये कंप्लेंट करना ये डिग्निटी को बचाने का काम है। इस जुडिशरी का जो प्योर फाउंटेन ऑफ जस्टिस है, इसको प्योरिटी को रोकने का काम है पोल्यूट होने से। तो ये इस तरह के सैटन ऑफ डिसीजंस है, वो हम पे ड्यूटी भी डालते हैं और ये लोगों के दिल से डर भी निकालते हैं कि ये कंटेम्प्ट। देखो भगत सिंह जी ने क्या कहा था, अगर सच कहना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। ये बात